बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंडीशनल सेंटेंसेस का जैसे कि टॉपिक मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन दिया था। कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं और इसमें टाइप्स कौन सी होती हैं, और उन्हीं टाइप्स में आज हम जो टाइप वन है, टाइप ज़ीरो जो है, ज़ीरो टाइप जो है, आज मैं आपके सामने, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो ट्रांसलेशन अटैम्प्ट करते हैं उनके लिए भी मैंने इसके साथ उर्दू भी लिखी है। मैंने इसको साथ बताया कि इस सूरत में आप इसमें टाइप ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। नीचे एग्जांपल्स भी मैंने ऐड की हुई हैं। अगर आप उर्दू की ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो टाइप ज़ीरो के मुताबिक आप इसमें सीख सकते हैं कि आप उर्दू को कैसे ट्रांसलेट करें। विद मैंने एग्जांपल्स भी दी हैं। तो चलिए टाइप ज़ीरो की तरफ चलते हैं। आप याद रखिए, कंडीशनल सेंटेंस को समझने के लिए आपको मैंने बताया था इसमें दो क्लासेस होती हैं। एक क्लास इफ़ क्लास होती है और दूसरी क्लास मेन क्लास होती है। अच्छा, अब जो ज़ीरो टाइप की पहचान क्या है, याद रखिए ज़ीरो टाइप वो टाइप है कंडीशनल सेंटेंस की, ज़ीरो में जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ बयान किया जाए, ऐसी बात बयान की जाए जिसे आप इनकार नहीं कर सकते। जैसे कि आप इन एग्जांपल्स में देखें, मैंने ऐड किया हुआ है, अगर हम इत्तेहाद में रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, अगर हम इत्तेहाद में रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब एक ऐसी बात करनी है जिससे आपसे इनकार ना हो सके, कोई बंदा इनकार ना कर सके। आपको पता है यूनिटी स्ट्रेंथ है, यूनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड, यूनिटी को आप डिवाइड नहीं कर सकते। जहाँ पे यूनिटी होगी वहाँ पे इत्तेहाद में लोग मिलजुल के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम आसान कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसी बात जिसमें इनकार की गुंजाइश ना हो वो टाइप ज़ीरो में होगी। अच्छा चले, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप खुद देखें क्या ये टाइप ज़ीरो में आएगा। जैसे कि अगर मैंने आपको कहा अगर तुम उसे बुलाओगे तो वो आ जाएगा। एक सेंटेंस आप इसको देखें, अगर तुम उसे बुलाओगे तो वो आ जाएगा। और दूसरा मैं बोल रहा हूँ कौन सा, अगर हम कोई चीज़ जमाएंगे तो वो नहीं गलेगी। दोनों सेंटेंस पहले मैं देखें, अगर तुम उसे बुलाओगे तो वो आ जाएगा। एक बात, क्या ये बात हकीकत है? हकीकत मतलब क्या हम इसे इनकार नहीं कर सकते? अगर तुम उसे बुलाओगे तो वो आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने उसे बुलाया वो आ जाएगा, इसमें इनकार की गुंजाइश मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइप ज़ीरो में नहीं आता। टाइप ज़ीरो में वो सेंटेंसेस होंगे, वो क्लासेस होंगी जिसमें आप इनकार नहीं कर सकते। कोई ऐसी बात, जैसे देखें, इत्तेहाद में रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इत्तेहाद में रहेंगे तो हम कभी शिकस्त नहीं खाएंगे। कोई चीज़ जमाएंगे तो वो नहीं गलेगी। आपको पता है कोई चीज़ हम फ्रीज़ कर देते हैं तो वो नहीं गल सकती। फ्रीज़ चीज़ कैसे गल सकती है? एक ऐसी चीज़, एक ऐसे सेंटेंस, एक ऐसी क्लासेस जिसमें आपको इनकार की गुंजाइश ना हो, वो क्लासेस सारी टाइप ज़ीरो में आती हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर पहचान हमने कर ली कि ये क्लास ये टाइप ज़ीरो में आ गई, क्योंकि हमने इसमें इनकार नहीं कर सकते। अगर टाइप ज़ीरो में आ जाती है तो फिर हमने इसको लिखना कैसे है, अब इसको हमने स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी बनावट कैसी है। तो चलिए उस बनावट के बारे में आप देखें। मैंने आपको बताया इसमें प्रेजेंट और प्रेजेंट क्या, कि अब देखें अगर ये क्लास हमने देखे टाइप ज़ीरो वाली क्लास है तो दो क्लासेस आपको बताया, इफ़ क्लास और मेन क्लास। अब एक क्लास में प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा तो दूसरी क्लास में भी प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होगा। ये टाइप ज़ीरो की पहचान है। जैसे देखें, मैंने पिंक के साथ ना वर्ब लगाया। आपको पता है, मैंने आपको बताया कि कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने के लिए आपको टेंसेस का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टेंसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपको टेंस आते हैं तो आपको पता है प्रेजेंट टेंस हमारे पास कौन कौन से होती हैं। कोई इसमें बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है क्या क्या आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करोगे। प्रेजेंट टेंस लगाना है, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, चाहे परफेक्ट हो, लेकिन प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। किस सूरत में? अगर हमारे पास ये सेंटेंस टाइप ज़ीरो वाला आता है जिसमें गुंजाइश नहीं होती ना करने की। दोनों क्लासेस में मैंने आपको बताया, दोनों क्लासेस में क्या होगा, दोनों क्लासेस में हमने फर्स्ट क्लास में भी प्रेजेंट टेंस, सेकंड क्लास में भी प्रेजेंट टेंस। जैसे मैंने मिसाल दी है, अगर तुम पानी उबालोगे तो जरासीम मर जाएंगे। एग्जाम्पल आप देख लें, एक ऐसी बात जिसे आपने इनकार नहीं करना, अगर तुम पानी उबालोगे तो जरासीम मर जाएंगे। कोई इनकार करके दिखाए कि पानी उबालने से जरासीम नहीं मरते।
आपको पता है ये सारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलिए मान लिया, अब हमने पहचान ली टाइप ज़ीरो में आ गया। ट्रांसलेट कैसे करना है, कैसे करना है, दोनों में प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, दोनों तरफ। देखें, एक क्लास आपकी यहाँ तक बनती है, दूसरी क्लास आपकी यहाँ तक बनती है। प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान है, फर्स्ट वर्ब लगाना हमने। अब देखें, पिंक के साथ मैंने हाईलाइट किया हुआ है प्रेजेंट टेंस, ये पिंक के साथ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये पिंक के साथ है। दोनों में अगर आप देखें, मैं कोई फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं किया हुआ, मैंने कोई पास्ट टेंस यूज़ नहीं किया, दोनों साइड पे प्रेजेंट टेंस है। मैंने प्रेजेंट टेंस क्यों लगाए हैं, क्योंकि मेरा सेंटेंस टाइप ज़ीरो में है। टाइप ज़ीरो की पहचान ही यही है कि हम दोनों साइड पे प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। इफ़ यू बॉयल वाटर, फर्स्ट वर्ब प्रेजेंट टेंस। इट किल्स जर्म्स, फर्स्ट वर्ब प्रेजेंट टेंस। दोनों साइड पे मैंने प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। इसीलिए मैंने साथ दूसरी एग्जांपल भी दी है, कौन सी, अगर तुम अच्छी ग़िज़ा खाओगे तो सेहतमंद रहोगे। आप सबको पता है बैलेंस डाइट खा दें, अगर हम मतवाज़न ग़िज़ा खाएं, अच्छी ग़िज़ा खाएं, हम सेहतमंद रहते हैं। अब ये एक ऐसी बात जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, हमने फिर पहचान लिया क्या कि ये टाइप ज़ीरो में है, तो फिर टाइप ज़ीरो में हमने इसे ट्रांसलेट करते हुए ध्यान रखना है कि दोनों साइड पे प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, कोई और टेंस यूज़ नहीं होना चाहिए। तो देखें, मैंने फर्स्ट, इफ़ यू टेक बैलेंस डाइट, टेक फर्स्ट वर्ब, यू रिमेन हेल्दी, रिमेन रहना फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब दोनों साइड पे मैंने प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया। बस दोनों साइड पे प्रेजेंट टेंस लगता है, किस लिए कि ये टाइप ज़ीरो क्यों है कि इसमें इनकार की गुंजाइश नहीं है। अब ये सारे सेंटेंसेस दोनों साइड पे प्रेजेंट टेंस को लेती हैं, और प्रेजेंट टेंस को लेना ही टाइप ज़ीरो में आता है। ठीक है, अब इसी की एग्जांपल के लिए आप सेंटेंस खुद भी बना सकते हैं, जिसमें मैंने नीचे एग्जांपल दी है। ख्याल रखना है दोनों साइड पे फर्स्ट भी और सेकंड भी टेंस प्रेजेंट का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये तो टाइप ज़ीरो की पहचान हो गई, टाइप ज़ीरो की समझ हो गई, टाइप ज़ीरो में समझ आ गया। अगर टाइप ज़ीरो समझ आ गया तो फिर मैंने इसकी चंद एग्जांपल्स देखी हैं, ख़ास तौर पे जो आपके पेपर में रिपीट होती हैं। पेपर में टाइप ज़ीरो कैसे आता है और हमने इसे कैसे अटैम्प्ट करना होता है, उसके लिए मैंने कुछ 4-5 एग्जांपल्स लिखी हैं आपको समझाने के लिए। मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने ये एग्जांपल ऐड की हैं और मैंने एग्जांपल क्यों ऐड की हैं। ये वाली अगर ठीक है तो क्यों ठीक है, अगर ये गलत है तो ये क्यों गलत है। टाइप ज़ीरो की एग्जांपल अगर आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है इफ़ यू फ्रीज़ वाटर, इफ़ यू फ्रीज़ वाटर, अगर तुम पानी को फ्रीज़ करते हैं, इट डैश जर्म, इट डैश, इट डज नॉट डिके, इट विल डिके, इट डिड नॉट डिके, वुड नॉट डिके। तो देखें, अगर आप पानी को जमाते हैं, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, पानी को जमाओ, इट डज नॉट डिके, हमने वो देखना है कि जो इसके साथ सूटेबल कर सकता है, फिर बाद में देखते हैं कि टाइप कौन सी बनेगी। इट डज नॉट डिके सूटेबल हो सकता है, इट विल नॉट डिके फ्यूचर टेंस, इट डिड नॉट डिके पास्ट टेंस, वुड नॉट डिके विल की सेकंड फॉर्म वुड, अब ये वुड नॉट डिके। हमें टाइप ज़ीरो के साथ अगर देखना है तो हम फ्यूचर को ऐड इसमें नहीं कर सकते, फ्यूचर को हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। डिड नॉट डिके पास्ट टेंस, डिड आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पास्ट का है, जैसे कि आपको पता है आप कंडीशनल को तब ही समझोगे जब आपको टेंसेस अच्छे आएंगे। तो डिड आपको पता है पास्ट है, तो पास्ट का इधर काम ही नहीं है। वुड नॉट डिके, वुड नॉट डिके, ये भी हमने देखा फ्यूचर की पास्ट फॉर्म है, मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया। लास्ट में हमारे पास दोनों साइड पे प्रेजेंट टेंस आना चाहिए था, तो डज आपको पता है ये टू डज प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, सेकंड एग्जांपल में इफ़ यू बॉयल मिल्क, इफ़ यू बॉयल मिल्क, अगर तुम दूध उबालते हो, इट डैश जर्म्स, किल की बात है, हमें पता है मारना प्रेजेंट टेंस में, अगर हम दूध को बॉयल करेंगे तो जरासीम मर जाएंगे, दूध को बॉयल करने से जरासीम मर जाते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप ज़ीरो में आता है, ज़ीरो में है तो दोनों साइड पे आपको पता है, दोनों साइड पे प्रेजेंट फर्स्ट साइड पे भी, प्रेजेंट सेकंड साइड पे भी, हमने प्रेजेंट टेंस को देखना है, बाकी हमने क्रॉस कर देने हैं। चलिए, इट के साथ विल पास्ट फ्यूचर में आ जाता है क्रॉस, वुड फ्यूचर में क्रॉस, किल और किल्स दोनों फर्स्ट वर्ब हैं। चलिए, मैं अब इन दोनों में देखते हैं कि कौन सा वर्ब लगेगा, क्या किल लगेगा या किल लगेगा, किल्स लगेगा। आपको पता है किल इसके साथ नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल, जिसमें आपको मैंने बताया था
क्या? जब सिंगल आपके पास सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट आपके पास सिंगल हो, तो इस सूरत में वर्ब के साथ हम एस या ई एस ऐड करते हैं। ये देखें, वर्ब के साथ हमने एस ई एस ऐड करना है, एस या ई एस। तो ये जो सबसे सूटेबल है हमारे पास वो किल्स यहाँ पे आ जाएगा, एक बात। और दूसरे नंबर पे एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर आप आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि यू फाइंड द रिलीफ ऑफ हार्ट इफ़ यू डैश होली कुरान। फाइंड द रिलीफ ऑफ हार्ट, दिल का सुकून मिलेगा। रिसाइट की बात है, तलावत करने की। होली कुरान को, होली कुरान, कुरान मजीद को तलावत करेंगे तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा ये अकीदा है, कुरान मजीद की तलावत में दिलों का सुकून है। सेंटेंस आपका टाइप 0 में है, तो टाइप 0 आपको पता है दोनों साइड पे प्रेजेंट होनी चाहिए। रिसाइट फर्स्ट वर्ब है, ये फर्स्ट वर्ब है, विल तो हमने क्रॉस ही कर देना है। रिसाइटेड सेकंड वर्ब है, क्रॉस कर दिया। हमें प्रेजेंट टेंस चाहिए, फ्यूचर पास नहीं चाहिए। रिसाइट ये भी फर्स्ट वर्ब है। चलिए दो हमारे पास फर्स्ट वर्ब आ जाते हैं, इन दोनों हमारे पास फर्स्ट वर्ब आ गए, ये भी और ये भी। आपको पता है एस वाला जो वर्ब है वो सिंगल सब्जेक्ट के साथ लगता है, और जो विदाउट एस है वो हमने प्लूरल सब्जेक्ट के लिए देखना है। चलिए हम सब्जेक्ट देखते हैं। यू, यू आपको पता है ये प्लूरल में आता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल सब्जेक्ट है। टेंसेस के स्टार्ट में मैंने ये बातें बताई हुई हैं। तो ये देखें, यू के साथ रिसाइट है, ना कि रिसाइट्स आएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ यू डैश हेल्दी नथिंग इज लॉस। अब देखें, बात है कि इफ़ यू हेल्दी, अगर आप सेहतमंद होंगे, नथिंग इज लॉस, तो फिर कुछ भी आप नहीं खोगे। सेहतमंद, आपको पता है सेहत होना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। सेहतमंद होगे तो कुछ भी नहीं नुकसान। टाइप 0 के हकीकत है ये, सेहतमंद इंसान के पास सारी दुनिया की दौलत होती है। देखें, एक हेल्दी मैन जो है, हेल्दी मैन, सेहतमंद आदमी जो है, अगर उसके पास सेहत होगी तो उसके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, सब कुछ उसके पास होगा। टाइप 0 में है, टाइप 0 में एक साइड पे आपके पास प्रेजेंट टेंस आ चुका है, दूसरी साइड पे भी प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, विल फ्यूचर, वर पास्ट। फ्यूचर और पास्ट वाले मैंने क्रॉस कर दिए। इज और आर में देखते हैं तो यू के साथ आर आता है, तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद लास्ट वाली एग्जांपल देखते हैं। गॉड डैश यू जन्ना, जन्ना मीन जन्नत, इफ़ यू फॉलो इस्लाम, अगर तुम इस्लाम को फॉलो करोगे तो खुदा आपको जन्नत देगा। डेफिनेटली बीइंग अ मुस्लिम हमारा अकीदा है, अगर हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला हमें जन्नत देंगे। अब ये भी टाइप 0 में कि अब इनकार की गुंजाइश ना हो। क्या है? हमने टाइप 0 है तो दोनों साइड पे प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। अब दोनों साइड पे प्रेजेंट टेंस है, रिवार्ड फर्स्ट वर्ब, रिवार्ड फर्स्ट वर्ब, दोनों फर्स्ट वर्ब हैं, ठीक है। दोनों देखते हैं, दोनों में से वुड तो आपको पता है पास्ट में चला जाएगा, विल भी फ्यूचर में चला जाएगा। इन दोनों को क्रॉस करके रिवार्ड्स है और रिवार्ड है। वही साहब, अगर हमने वर्ब के साथ एस देखना है तो पीछे हमारा सब्जेक्ट सिंगल होना चाहिए। गॉड सिंगल है तो रिवार्ड्स आएगा, ना कि रिवार्ड आएगा, क्योंकि हमने सिंगल सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस ई एस ऐड करना होता है। आसान सी बात है, अगर आप समझो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम देने वाली बात है। और अक्सर औकात बहुत से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बहुत से पास पेपर्स, बहुत से मैंने ग्रामर के लेक्चर्स में, बहुत से मैंने ग्रामर की वीडियोस में और ग्रामर के जो कोर्सेज़ हैं उसमें कंडीशनल टेंस का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है। टाइप 0 को उम्मीद है आप अच्छा समझ चुके होंगे और एग्जाम्पल से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।